मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिल, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 409 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल, डीआई की तरफ से 250 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। 18,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,84,000 की देखने को मिली, लेकिन 18,700 के लेवल पर 1,59,000 का पुट राइटिंग भी जबरदस्त है। ऐसे में दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। निफ्टी के अंदर देखें तो कल अच्छी खासी कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आई, कोई बड़ी गिरावट भी नजर नहीं आई, लेकिन मार्केट जो है इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट देके बड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और लास्ट के टाइम में एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिखाता है एक छोटी सी मूवमेंट के लिए। लेकिन अपर साइड की अगर हम बात करें, मार्केट ने बार बार इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिली, ये वाली रिजेक्शन बार बार। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का लेवल ये नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट के पास जो कल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ था, यानी 18,650 का लेवल मार्केट निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं, लेकिन उन सबके साथ अगर ये एफआई डाटा भी इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आएगा, बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन को देख के फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, तो एक सिनेरियो आ जाएगा हमारे पास। मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, क्योंकि पूरा डाटा फ्यूचर ऑप्शन का यही मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो 409 करोड़ का बिकवाली यहाँ पे एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। पिछले दिन भी यहाँ पे 344 करोड़ का बिकवाली और उससे पहले भी 700 करोड़ के लगभग यहाँ पे बिकवाली देखने को, लगातार 3 सेशन के अंदर बिकवाली हावी होता जा रहा है एफआई का। लेकिन यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, 250 करोड़ की खरीदारी आई है, उससे पहले 684 करोड़ की बढ़िया खासी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन उससे पहले जबरदस्त वाली खरीदारी यहाँ पे लगातार बना के चल रहा था। ये जो डाटा हम देखते हैं ना, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है, ये कैश के अंदर ही इनके अंदर ये खरीदारी और बिकवाली देखने को मिलती है। लेकिन वहां पे जो हम चेक करते हैं वो होता है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो लगातार जो कोई बड़ी मूवमेंट तो नजर नहीं आ रही है, हल्की हल्की बिकवाली, हल्की हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं नजर आ रहा, और मार्केट भी पूरी तरह से ट्रैपिंग जोन में चल रहा है। लेकिन 18,700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त हैवी कॉल राइटिंग आप लाख सामने है, 1,84,000 की और 1,59,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। यानी मार्केट किस लेवल पे, 18,691 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। तो 700 के लेवल पे बड़ी कांटे की टक्कर चलने वाली है। और निफ्टी में अगर हम देखें अपर साइड का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला लेवल, क्योंकि मार्केट ने बार बार इस लेवल से रिजेक्शन दिखाया था, ये वाला लेवल। और ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा रहा, 18,750 का एरिया। अब नीचे से मार्केट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 18,650 से, तो ये 100 पॉइंट का दायरा हो गया। मार्केट फिर से इसी जोन में घूमने वाला है। तो कैसे घूमे और कहां से हमारी बिकवाली आ सकती है, इस डाटा को भी एक बार समझ लेते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मैं एंट्री एग्जिट डालता रहता हूं एक तरह से पर्सनल तरीके से। भैया इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। छोटी छोटी मूवमेंट, छोटी छोटी स्कैल्पिंग बिल्कुल पकड़ने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। इस चैनल के नाम से बहुत से लोगों ने फ्रॉड चैनल बना रखे हैं, तो देख के ही ज्वाइन करें। यहाँ पे जो लिंक दिया गया उसी लिंक से ज्वाइन करोगे तो बढ़िया रहोगे। और मैं कोई आपको स्कीम नहीं देता डिमेट हैंडलिंग की, पैसा डबल करने की, कोई ऐसी वैसी कोई स्कीम नहीं देता भाई। आपके साथ लाइव भी जुड़ता हूँ ठीक 9 बजे, तो इसी चाहे बात पर लाइव को लाइक बटन हिट करने में कंजूसी ना करें। तो हमारे पास जो रहेगा निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला लेने वाला है। लेकिन निफ्टी के साइड अगर हम देखें, मार्केट में रिटेलर पोजीशन क्या बना के चल रहा है यहाँ पे, तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे रिटेलर डीआई एफआई प्रो का। तो पिछले 2 दिनों में रिटेलर ने पोजीशन अगर देखें 50% कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था, 49% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर ने अपनी पोजीशन 49% बना ली है, 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है और पुट की साइड शिफ्ट होता गया। अब कल मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल से, सपोर्ट लेवल से थोड़ी सी रिकवरी फिर लास्ट की क्लोजिंग के टाइम देखने को मिली। तो 1% रिटेलर की साइड से बिल्कुल नोटिस करते हैं भाई, 1% माइनस हो गया रिटेलर यहाँ पे कॉल की साइड से। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 82% आ रहा था, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था। 17% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अब यहाँ पे क्या आ रहा, 83% आ रहा, बिल्कुल भाई फ्यूचर के अंदर पैसा डाल दिया गया। 1% बिल्कुल पॉजिटिव हमने देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिटेलर की साइड से, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया बिल्कुल
शॉर्ट की साइड से 1% बिल्कुल पॉजिटिव, 16% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 83% बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास पोजीशन निकल के आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की पोजीशन, क्योंकि डीआई यहाँ पे एक तरह से 250 करोड़ का हमारे पास कैश के अंदर एक खरीदारी देखने को मिला है। अब ये कैश के अंदर तो खरीदारी आ गई, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, तो 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। तो डीआई की पोजीशन अब हम देखें तो 54% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा है, 45% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था शॉर्ट की साइड। लेकिन अभी डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 53% आ चुका है, बिल्कुल 1% यहाँ पे माइनस होता नजर आ रहा है। ये शिफ्ट कहाँ हो रही है, पुट की साइड, यहाँ पे 46% आ चुका है, पहले 45 था, अब 46% आ चुका है। यानी रिटेलर ने, डीआई ने ऑप्शन के अंदर माल काटा है, 1-1% की पोजीशन बिल्कुल माइनस होती नजर आई है। लेकिन कैश के अंदर खरीदारी अब फ्यूचर की साइड क्या करके चल रहा है, पहले फ्यूचर की साइड लॉन्ग की साइड देखें तो 4.97% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, 95% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा 5% आ चुका, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। और यहाँ पे तो माइनस हो गया अभी 94%, तो 1% यहाँ पे भी शिफ्ट हो गया। फिर रिटेलर ने जो है यहाँ पे 1% पॉजिटिव किया फ्यूचर की साइड, डीआई ने भी पॉजिटिव किया 1%, कोई बड़ी बदलाव नहीं है, हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरह से फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई जा रही है, तो हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत आ जाता है कि मार्केट नीचे से रिकवरी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन एफआई की साइड अगर हम देखें, प्रो की साइड अगर हम देखें, लेकिन उससे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की साइड जाए, क्योंकि निफ्टी जो है ना इसी लेवल पे घूमता जा रहा है, ये बार बार ये जोन बन गया ना, बिल्कुल ये देख लो बार बार इसी जोन पे, ये अच्छी खासी मार्केट ट्रैप भी कर रहा है, बड़ा बड़ा जबरदस्त वाला एक लेवल होता है, उसको लेवल को ब्रेक डाउन करता है और फिर से थोड़ी सी रिकवरी, देख रहे हो ना कैंडल, ये बार बार एक रिकवरी कैंडल आ जाती है। लेकिन मार्केट के पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मार्केट के लिए बड़ी तेजी, यानी अपर साइड के लिए इस लेवल की तरफ और संकेत करते नजर आ रहे हैं कि 18,750 की तरफ। तो हमारे लिए स्कैल्पिंग रहेगा सुबह सुबह मूवमेंट वाला, तो अपर साइड यानी 18,750 और 760 के अबव ब्रेकआउट देता है, तब हम यहाँ पे 18,890 की तरफ और बढ़ते कदम देखेंगे निफ्टी के। लेकिन अभी हमारे लिए सपोर्ट ये वाला 18,650 का स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ऊपर के लिए हमारे पास 18,750 से लेके 760 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहने वाला है। इस लेवल के अबव ही हम इस लेवल की बात कर सकते हैं। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया कि किस लॉजिक के साथ, ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो के साथ, पूरा लास्ट का वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर पूरा बताया गया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या करके चल रहा है, तो बैंक निफ्टी ने जबरदस्त रिटेलर को पूरा ट्रैप जोन में डाल रखा है। काफी दिनों से अगर हम देखें पूरे अच्छे तरीके से बड़ा ट्रैपिंग जोन, यहाँ पे बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही है। अब इतना बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद इसके अंदर मूवमेंट कितना आता है, 20-25 पॉइंट की तेजी गिरावट, ये कोई मूवमेंट नहीं है, एक तरह से पूरा ट्रैप हो चुका है, मार्केट साइडवे जोन में चल रहा है। तो हमारे लिए लेवल देखें तो देखो छोटा सा मूवमेंट, ये वाला बॉटम एरिया भी बनता नजर आ रहा है। इस बॉटम से हम बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो अपर साइड हमारे पास कौन सा, ये वाला लेवल 43800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा। इसके बाद हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट मिलने के बाद 44,000 की तरफ, यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट हमारे पास यहाँ भी रहने वाला है। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया पिछले कुछ दिनों से, यानी 43500 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा हमारे पास सपोर्ट का एरिया। और अपर साइड की अगर हम बात करें, ये वाला रेजिस्टेंस 43800 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है अपर साइड पे। तो मार्केट के पास अपर साइड की तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अबाव मार्केट की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। उधर से आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो फिन निफ्टी की साइड भी अगर हम जाके चेक करें तो फिन निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त वाला मूवमेंट, बिल्कुल एक पूरा ट्रैप जोन। ये देखो फिन निफ्टी कितना जबरदस्त 500 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, बार बार ये ब्रेक डाउन भी आया, लेकिन फिर से रिकवरी किया और फिर से ब्रेक डाउन, और लास्ट के टाइम में ये क्लोजिंग, बड़ा ट्रैप हो रहा मार्केट। तो ऐसे में हमारे साइड अगर हम देखें, यानी कल का लो हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो मार्केट के पास 600 के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं फिन निफ्टी की साइड। अब मार्केट में बड़ी मूवमेंट तो है नहीं, छोटी छोटी मूवमेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। ये वाला जो लो था हमारा कल का फिन निफ्टी के अंदर, यानी हमारे पास 19,450 का एक तरह से लो लगाया, और ऊपर की साइड अगर हम बात करें
फिर निफ्टी के पास ये वाला, भाई फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की नहीं है, दोनों इंडेक्स अलग अलग होते हैं, फिर निफ्टी और निफ्टी। तो ऐसे में इसका लोड साइज फिर निफ्टी का 40 का होता है और उसका होता है 50 का। तो यहाँ पे हमारे पास अपर साइड पे 19,630 का ये जो हाई लगाया था मार्केट ने, तो 600 से 630 का लेवल हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, नीचे की साइड सपोर्ट हो गया और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बन जाता है हमारे पास। तो ये वाला लेवल हमारे पास एक टारगेट का काम करता है, यानी 19,600 का लेवल रहेगा। नीचे से स्टॉप लॉस के बाद अगर 19,450 का स्टॉप लॉस के साथ ही हम यहाँ पे कॉल की स्कैल्पिंग बन सकती है हमारे पास, जब तक मार्केट इस लो के ऊपर रहता है, बार बार जब तक ये रहेगा। तो यहाँ पे इस लो के सपोर्ट के साथ ही बाई ऑन डिप्स आता रहेगा अपर साइड के लिए 600 630 के लिए। एक छोटी सी मूवमेंट होगी हमारे लिए, लेकिन आज एक हीरो जीरो सेशन भी बनने वाला है, तो उसी के लिए आपको लाइव जुड़ना पड़ेगा। ठीक 9 बजे आपके साथ मैं लाइव जुड़ जाऊंगा 9 बजे। तो इसके साथ अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाले तो फिट्सी यूके तो यहाँ पे 8 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे इसको। डेक्स जर्मनी की साइड 16 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, फ्लैट क्लोजिंग। यहाँ पे सीएसई फ्रांस के अंदर 20 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको भी फ्लैट क्लोजिंग ही मान सकते हो, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से नर्वस फील कर रहा है, ट्रैप जोन में घूम रहा है। नैस्डैक की तरफ यूएसए मार्केट, अब ये तो हो गया हमारे पास यूरोपियन मार्केट, और नैस्डैक की यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो 156 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन चुका है कि 1% से ज्यादा ही गिरावट हमने यहाँ पे देखने को मिल रही है नैस्डैक की तरफ। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम वोलेटिलिटी वाला रहने वाला है। निक्की जापान एशिया के अंदर अगर हम चेक करें तो 82 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, बड़ा एक मूवमेंट हमारे लिए क्या रहेगा, इसका मतलब मार्केट के लिए थोड़ा सा फिर से वोलेटिलिटी सेशन बनने वाला है। एसएनपी 500 के अंदर देखें तो 19 पॉइंट की ही गिरावट नजर आ रही है, फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो। डाउ जोन को अगर आप नोटिस करोगे तो 12 पॉइंट की गिरावट के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ, बिल्कुल जो हो रहा है इंट्राडे के अंदर ही हो रहा है, कोई बड़ी तेजी नहीं देख पा रहे हो, कोई बड़ी गिरावट नहीं देख पा रहे हो। तो पूरी तरह से मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रैपिंग जोन में है। जो करना है इंट्राडे के अंदर ही करना पड़ेगा। जो स्कैल्पिंग मूवमेंट चल रही है, अभी स्कैल्पिंग डे चल रहे हैं, तो स्कैल्पिंग डे का मतलब मार्केट के अंदर छोटी सी मूवमेंट आई, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। ज्यादा के लालच में रहते हो, बैठे रहते हो, फिर वो हो जाता है रिस्की। तो ऐसे में हमारे पास रिटेलर की साइड तो हमने देख लिया, डीआई की साइड देख लिया, अब एफआई क्या करके चल रहा है। यहाँ पे एफआई एक बड़ा इन्वेस्टर है, तो एफआई की साइड अगर हम चेक करें तो 52% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 47% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम चेक करें एफआई की साइड से 53% आ चुका है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड। तो भाई यहाँ पे हमारे लिए क्या संकेत आया कि 1% पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है एफआई की साइड से ऑप्शन के अंदर। यानी पहले 46% था, अब यहाँ पे एक तरह से पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है हमारे लिए 1%। अब 47 से 46% 1% माइनस होके कॉल की साइड शिफ्ट होना हमारे लिए एक हल्का पॉजिटिव संकेत, जो कल मार्केट के अंदर एक लास्ट के टाइम में एक रिकवरी देखने को मिली है ना, वो एक लॉजिक हमारे सामने समझने सीखने के लिए कि भाई लास्ट के टाइम में जो मोमेंटम हम चेक कर पा रहे हैं निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो मोमेंटम आया, ये वाला मोमेंटम हमारे लिए एक छोटा सा रिकवरी का यहाँ पे आता है। अब इतनी इतनी बड़ी कैंडल हम तो लेके नहीं आते ना, एक बड़ा इन्वेस्टर लेके आता है, तो एफआई की साइड से हमें ये मोमेंटम हमने बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा कि यहाँ पे एफआई ने पोजीशन बनाई है, एक छोटा सा संकेत है कि पॉजिटिव की साइड गया है। लेकिन इसके साथ अगर हम चेक करें फ्यूचर की साइड पोजीशन यहाँ पे 53.08% आ रहा है, तो बिल्कुल लॉन्ग था यहाँ पे, और 46% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 53.71% आ चुका है। भाई कुछ पॉइंटों के अंदर ही तेजी जरूर आई है, लेकिन एक तरह से हमारे लिए यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत आ रहा है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे से सपोर्ट लेता हुआ बड़ा नजर आएगा। तो नीचे का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, और ऊपर की साइड 46% हमारे पास क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन चल रही है। तो ऐसे में हमारे पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल 53% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा एफआई। तो एफआई की पोजीशन लॉन्ग की साइड आ रही है, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों तरफ से। तो मार्केट के लिए नीचे का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, 18,650 का लेवल मार्केट एक सपोर्ट लेता नजर आएगा। लेकिन इतनी अच्छी पोजीशन भी नहीं है कि मार्केट एकदम से 19,000 चला जाए, उसके लिए बड़ा जोर लगेगा, क्योंकि मार्केट के पास अभी भी रिटेलर की साइड से, डीआई की साइड से, एफआई की साइड से कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, हल्का पोजीशन है। तो ऐसे में छोटी छोटी मूवमेंट के साथ ही स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। लेकिन प्रो क्या करके चल रहा है, प्रो की साइड अगर हम चेक करें यहाँ पे
प्रो, पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। 37% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, 62% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे प्रो क्या करके चल रहा है, 40% आ चुका है, बिल्कुल 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड देखने को मिल रही है, कॉल की साइड 3%, 59% पुट की साइड आ चुका है। ये 3% यहां शिफ्ट हो चुकी है बिल्कुल कॉल की साइड। तो ये भी हमारे लिए क्या संकेत है कि एक सपोर्ट है, मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो अपर साइड पे अगर हम देखें तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम चेक करें एफआई के साथ प्रो का डाटा 60% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब यहाँ पे 59% आ चुका है, बिल्कुल 39 यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, अब 40% आ चुका है। तो 1% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमने प्रो की साइड से बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला है कि आज कितना गैप अप और कल कितना तेजी था, 6, 25, 18 ऐसे ही 25-30 पॉइंट की गिरावट तेजी देखने को मिली थी। तो मार्केट फिर से एक रेंज बोन्ड में ही रहने वाला है, मार्केट के लिए बिल्कुल एक रेंज बोन्ड दायरा बन चुका है और बड़ी तेजी प्री ओपनिंग में गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो मार्केट के पास फ्लैट ओपनिंग के पास यही है कि 20-30 पॉइंट की तेजी माइनस के साथ ही गिरावट के साथ या तेजी के साथ इतना ही एरिया इसके पास बचता है, क्योंकि रेंज बोन्ड में चल रहा है मार्केट, अभी पूरी तरह से रेंज बोन्ड साइडवे मार्केट दिखा रहा है।